जय जय श्री राधे श्याम। गीता इन डिटेल यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। हम भगवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। यदि चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। अब हम इस अध्याय का पाठ करते हैं। पहला श्लोक लेंगे पहले हम। योगियों में भी जो मुझ में श्रद्धा प्रेम करके मेरा भजन करते हैं वे भक्त सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो 7वें अध्याय का ये पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इससे पहले भगवान ने अर्जुन से कहा था, वह योगी जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन भगवान अर्जुन के मन को समझकर कि श्री कृष्ण कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। अंतर्यामी जो सभी जीवों के अंदर हैं, तो भजन कैसे करें उनका भगवान 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, जिसे भक्ति षटक भी कहा जाता है, भक्ति योग के बारे में ही उपदेश देते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, मयासक्त मना, मुझ में आसक्त मन वाला व्यक्ति, योगम युंजन मदाश्रय, जिसने मेरे आश्रय को स्वीकार किया है और योग अभ्यास में लगा हुआ है, वह व्यक्ति असंशयम समग्रम माम, संशय रहित होकर परिपूर्ण रूप से वह मुझे जान सकता है। मैं वैसे तुम्हें ज्ञान दूंगा, वह विधि बताऊंगा अर्जुन, जिसके द्वारा तुम मुझे ठीक ठीक समझ सकते हो। तत्क्षणु, तुम उसे सुनो। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को भगवान में लगाना होगा। हम क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में अपने मन को फंसा कर बैठे हैं। मन हमारा अपने आप भगवान में नहीं लगेगा, इसे हमें लगाना होगा ज़बरदस्ती से, क्योंकि हमारा मन कई जन्मों से भौतिक जीवन की कई योजनाएं बना चुका है, फंसा पड़ा है, विषय भोगों में फंसा हुआ है। भगवान में मन लगाना संघर्ष के जैसा ही है। ज़्यादातर लोग बड़े बड़े लोगों का आश्रय लेते हैं। ते जब हमारे सदा के हितैषी, मतलब हमारे भगवान, हमारे खास अंशी, जिसके हम अंश हैं, भगवान में आत्मीयता जागृत हो जाती है, तब हरदम प्रसन्नता रहती है। एक अलौकिक प्रसन्नता होती है, वो विलक्षण प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर साधक स्वाभाविक ही भगवान में मन वाला और भगवान के लिए ही जीता है और भगवान के ही आश्रित रहता है। और यहाँ पर शरणागति भी बताइए, शरणागति किस किस तरह से होनी चाहिए। पहला है आश्रय, दूसरा है अवलंबन, फिर अधीनता, फिर प्रपत्ति यानी प्रपन्नता, सहारा। ये सभी शब्द शरणागति के ही हैं, उसके ही पर्यायवाचक हैं। पहला आश्रय लेते हैं। जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही होता है, इसको आश्रय कहा जाता है। दूसरा है अवलंबन। जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले का सहारा दे देते हैं, गले में टांगते हैं ना, आपने देखा होगा रस्सी को, तो वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ने अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम ही अवलंबन है। फिर है अधीनता। अधीनता दो तरह की होती है, कोई हमें ज़बरदस्ती से अधीन कर ले या पकड़ ले और हम अपनी तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। ऐसे अपना कुछ भी प्रयोजन ना रखकर अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना चाहिए और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता होती है। फिर है प्रपत्ति यानी प्रपन्नता। जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना ही प्रपन्नता है, मतलब साष्टांग प्रणाम करना। फिर है सहारा। जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्सी आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार ले लेना ही सहारा है। तो जिसका मन स्वाभाविक ही भगवान के तरफ खिंच गया, जो सर्वथा भगवान के आश्रित हो गया और जिसने भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य योग आत्मीय संबंध को स्वीकार कर लिया, वह भक्त भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। सब कुछ भगवान ही है, यह भगवान का समग्र रूप है।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा माधव की जय।